हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। सो आपने सी एस सी एस पोर्टल फेज 1 भर दिया होगा। आई एम होपिंग सो जल्दी ही आपका सी एस सी एस फेज 2 शुरू होने वाला है, लेकिन बहुत सारे डाउट होते हैं। सबसे पहला डाउट कि अगर कोई कोर्स और कॉलेज हमने सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम नहीं चूज किया था, तो क्या हम उसमें एलिजिबल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। सेकेंडली, अगर हम अपग्रेड कर देते तो क्या हमारी प्रीवियस सीट बचेगी या नहीं बचेगी। ठीक है। तीसरा, अगर हम मिड एंट्री लेना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। अगर हम फ्रीज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। अगर हमने कॉलेज से विड्रॉल लेना है तो हमारी फीस कितने दिनों में वापस आ जाएगी। आज की इस वीडियो में इस सारे सवालों का जवाब देंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखना। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिलेगी। तो शुरू करते हैं। एंड अगला टॉपिक, अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रेफरेंस फिलिंग से। जब आपका एनटीए रिजल्ट निकाल देगा तब आपकी शुरू हो जाएगी, दैट इज अ प्रेफरेंस फिलिंग। ठीक है। आपको अपने सी एस सी एस यूजी पे लॉग इन करना है, डैशबोर्ड पे जाकर, जहाँ पर आप जो है एडमिशन, जहाँ पे आपका जो है पूरा का पूरा प्रोसेस एडमिशन का चल रहा है, वहां पे आपको अपनी प्रेफरेंस देनी है, यानी कि आपने प्रोग्राम प्लस कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। ठीक है। उसके बाद जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, हाँ, तो आपने क्या करना है, फॉर फिलिंग द प्रेफरेंस ऑफ प्रोग्राम प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशंस इन विच द कैंडिडेट इज विलिंग टू टेक दी एडमिशंस। ठीक है। अब देखो कितने सारे यूजी प्रोग्राम्स हैं, तो देयर 78 यूजी प्रोग्राम्स, 193 बीए प्रोग्राम्स इन 68 कॉलेजेस। तो ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे कोर्सेज में एलिजिबल हो या आपको वो सारे के सारे कोर्सेज दिखेंगे। नहीं, आप अगर 3 डोमेन, एक जनरल टेस्ट और एक इंग्लिश देकर आए, एक लैंग्वेज देकर आए हो, तो वहां पर आपको पता लग जाएगा कि इन कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो। जो कोर्स आपको नहीं दिख रहा है अपने पोर्टल पे, इसका मतलब यही है कि आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल हो ही नहीं। ठीक है। उसके बाद आपने अपने यूजी प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना जहाँ पे जिसमें आपको इंटरेस्ट है, और आपको एक लाइन वाइज जो जो आपको पहले चाहिए, उसके बाद जो चाहिए, उसके बाद जो चाहिए, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आपने उसको एक तरीके से फिल कर देना है, प्रेफरेंसेस को। ठीक है। उसके बाद द कैंडिडेट मस्ट कंफर्म द प्रोग्राम स्पेसिफिक सीबीटी स्कोर फॉर ऑल द प्रोग्राम सिलेक्टेड बाय हिम इफ एलिजिबल। ठीक है। एंड यस, एडिशन और डिलीशन ऑफ प्रेफरेंसेस, एक बार जब प्रेफरेंस शीट, एक बार जब प्रेफरेंस फिलिंग बंद हो जाएगी तो आप ना ही ऐड कर सकते हो, ना ही आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है। आप मल्टीपल प्रोग्राम कॉलेज कॉम्बिनेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने तीन डोमेन, एक जनरल टेस्ट और एक इंग्लिश दी है। आप फॉर एग्जाम्पल 40 कोर्स के लिए एलिजिबल हो, तो आप भर कितने सकते हो, आप 40 के 40 भर सकते हो अगर आपको 40 के 40 चाहिए। ठीक है। उसके बाद द कैंडिडेट मस्ट टेक utmost care while selecting the program and college, as the order of selection of the program plus college will also determine the preference order. The candidate can reorder to prioritize the preference order of program college of combinations. The submitted preference order will determine the allocation of सीट। ठीक है। इसलिए कहा जाता है अगर आपके नंबर बहुत ही कम है तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस आप भर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है। जैसे ही आपने प्रेफरेंसेस बना लिए हैं, उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब आप अपने लास्ट डे, जब आपका लास्ट डेट डेडलाइन से पहले पहले आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जब आपकी डेडलाइन हो गई, उसके बाद आप रेफरेंस लिस्ट में बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप एडिटिंग नहीं कर सकते हो। द कैंडिडेट कैन नॉट चेंज द ऑर्डर of his or her preference or add or delete any more programs and colleges after the deadline of the preference filling। ठीक है। अगर कैंडिडेट ने अपनी प्रेफरेंसेस नहीं भरी तो जो उसकी लास्ट सेव्ड प्रेफरेंस ऑर्डर होगी ना, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रेफरेंस शीट बनाई थी, बट दैट वाज नॉट ए कंफर्म प्रेफरेंस शीट, वो सिर्फ एक आपका रफ आइडिया था। लेकिन आपको भूल गए कि डेडलाइन कब थी, तो जो आपने रफ आइडिया के लिए जो आपने प्रेफरेंस शीट भरी थी, उसी को सीएससीएस पोर्टल जो है परमानेंट समझ के उसी को लॉक कर देगा। ठीक है। और वही बन जाएगी आपका बेसिक सारे एलोकेशन राउंड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। सो एकदम से पेशेंट होके भरना होता है प्रेफरेंस शीट। अगर आपको 3 दिन का टाइम दे रहे हैं भरने के लिए, तो डे 1 से ही आप प्रेफरेंस शीट फिलिंग स्टार्ट कर देना। लास्ट डे पे मत करना। लास्ट डे पे ऐसा भी हो सकता है कि आपकी साइट जाम हो जाए और आप ना भर पाओ प्रेफरेंस शीट। ठीक है। उसके बाद जब आपका सीएससीएस एलोकेशन राउंड आता है, तो वहां पे जो यूनिवर्सिटी है, एक सिमुलेटेड रैंक जो है
वो डिक्लेयर करती है, जिसमें ये बताया जाता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 40 कोर्सेज भरे हैं तो उन कोर्सेज में आपकी जनरल रैंक क्या है, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दैट इज ST SC OBC, तो वो कैटेगरी वाइज आपकी रैंक क्या है। तो अगर आपको लग रहा है कि इस कोर्स में मेरी रैंक बहुत अच्छी है तो आप उसको टॉप पे रख सकते हो और बाकी को नीचे रख सकते हो। तो आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ सिमुलेटेड रैंक आप अपने प्रेफरेंसेस को अपडेट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आफ्टर सिमुलेटेड रैंक, एक बार सिमुलेटेड रैंक आ गई, आपने प्रेफरेंस शीट को एडिट कर लिया, उस एडिट के बाद आप अपनी प्रेफरेंस शीट दोबारा एडिट नहीं कर सकते। वो सिमुलेटेड रैंक सिर्फ एक ही बार आती है, जो आती है आपके एलोकेशन राउंड 1 से कुछ दिनों पहले। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगर हम चले, अब हम बात करते हैं एलोकेशन राउंड। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रेफरेंसेस भर ली, आपने सिमुलेटेड रैंक के अकॉर्डिंगली अगर आपको रिवाइज करना था आपने वो भी कर लिया, अब सब खत्म। अब आपकी प्रेफरेंस शीट सबमिट हो गई, अब आपका आएगा एलोकेशन राउंड। एलोकेशन रूल्स में सबसे पहला क्या है, आपको एलोकेटेड एक सीट दी जाएगी। ठीक है, वहां पर आपका एलोकेशन लिखा आएगा अगर आपको सीट मिली हो। ठीक है, यूनिवर्सिटी आपके, अगर आपने टोटल 5, फॉर एग्जांपल आपने 3 डोमेन दिए हैं, आपने इंग्लिश दिया है, आपने जनरल टेस्ट दिया है, टोटल आपकी मेरिट कितने में से बन रही है? 1050 में से, क्योंकि 4 हो गया तो 200 200, दैट इज 800, एंड एक GT हो गया। ठीक है, जो कि 250 मार्क्स का होता है। लेकिन अगर आपके कोर्स को सिर्फ 600 की जरूरत है तो वो सिर्फ मेन डोमेन के मार्क्स देखेंगे, GT और इंग्लिश के मार्क्स आपके कैलकुलेट नहीं होंगे। तो अगर आप चाह रहे हो कि मैंने ना फिजिक्स में मेरे बहुत कम नंबर है तो मैंने इसके साथ फिजिकल दिया है, तो क्या फिजिक्स और फिजिकल के मेरे नंबर एक्सचेंज हो सकते हैं? ऐसा नहीं होगा। अगर आपके डोमेन में वहां कंप्लीटली मेंशन है PCB, PCM, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, तो आपको वही देने पड़ेंगे। अगर वहां पे लिखा हुआ है एनी डोमेन, तब आप फिजिकल के मार्क्स दिखा सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब उसके बाद जो आपकी पॉसिबल प्रेफरेंस है वो किस तरीके से दी जाएगी, सबसे पहले आपकी प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट कितनी है, आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, आप जनरल हो, आप OBC NCL हो, ST हो, SC हो, EWS हो, या माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो। उसके बाद सीट्स कितनी है उस कॉलेज में, उस कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं। ठीक है, तो ये और भी अदर एलोकेशन रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, क्राइटेरिया हैं, जैसे PWBD है, अभी रिसेंटली सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा है, तो वो भी आपको देख के जो है आपको सीट एलोकेट की जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे थे, मेरिट लिस्ट फॉर द जनरल कैटेगरी सीट विल कॉम्प्रोमाइज ऑल कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, नो वन विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सेम। इन अदर वर्ड्स, द मेरिट लिस्ट फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी विल also include SC, ST, OBC, minority, AWS, irrespective of the category, if they meet the criterion of the merit for the UR category. No candidate can be excluded from the general category merit list just because the candidate belongs to or has applied under SC, ST, OBC, NCL, AWS, minority. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी कास्ट इज कम्प्लीटली अनलॉफुल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो सीट्स आपकी जनरल की हैं उसमें भी हम जो कैटेगरी वाले उनको इंक्लूड करा जाए, उनको भी इंक्लूड करा जाएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी उनको अलग तरीके से नहीं दिखाया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर आप SC, ST, EWS से बिलोंग करते हो, जितने भी आप कोटा से बिलोंग करते हो, तो आपको उसका रेलिवेंट सर्टिफिकेट जो है वो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, रेलिवेंट सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। फाइन, अगर कहना चाह रहे टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल ST कैटेगरी कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जॉस्ट, then the remaining seat under this category for that particular program will be allocated to the eligible SC category and candidate and vice versa. For example, अगर ST कैटेगरी की सीट्स खत्म हो जाती हैं और SC की पड़ी हैं तो वहां पर जो है एलोकेशन कैटेगरी वाइज भी हो सकती है थोड़ी बहुत। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे अगर हम चले, अब हम बात करते हैं सीट एलोकेशन एंड एडमिशन की। तो अगर आपको कोई सीट मिल जाती है तो सबसे पहले आप उस सीट को एक्सेप्ट करेंगे। फ्रीज करना है या अपग्रेड करना है वो बात की बात है, लेकिन आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस सीट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करी तो वो सीट आपकी जो है, देखो क्या कहना चाह रहा है, नो एक्शन विल बी टेकन एज नॉन एक्सेप्टिंग ऑफ सीट। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करी तो वो डिक्लाइन मान दी जाएगी, कैटेगरी कैंडिडेट जो है वो आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। सो यू हैव टू एक्सेप्ट योर सीट, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको वो सीट चाहिए नहीं चाहिए, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। ठीक है, आफ्टर द एक्सेप्टिंग ऑफ द सीट आपने क्या करना है, आफ्टर द एक्सपेक्ट जो है एक्सेप्टिंग ऑफ सीट, अगर आपने सीट नहीं ली तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। और रिजेक्शन बहुत, देखो आपका जो आई थिंक आई कैन से जो आपका कॉलेज एप्लीकेशन है वो बहुत ही
तरीके से रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहला, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, आपने प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं किया, आपकी सब्जेक्ट मैपिंग नहीं हुई, आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो इनवैलिड थे, या आपने क्वेरीज जो कॉलेज से उसका रिस्पॉन्ड नहीं दिया टाइम पर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो है, अगर आपने सीट को कर लिया है एक्सेप्ट, क्या कर लिया आपने, सीट को एक्सेप्ट कर लिया, इनकी सीट को आपने फ्रीज कर लिया। फ्रीज करने के बाद आपने अपना जो है फी पेमेंट करनी है, और उसके बाद अगर आपके जो कॉलेज के आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो कॉलेज वेरिफिकेशन के लिए चले जाएंगे, तो वहाँ पे क्वेरी सेक्शन में ना बार बार आपको चेक करना पड़ता है कि क्या कॉलेज ने कोई क्वेरी रेस तो नहीं करी। तो अगर वो क्वेरी रेस करी होगी तो आपको उसका स्टिमुलेटेड टाइम में आपने उसका रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, उसके बाद आप अपनी एडमिशन फीस दें, एंड जब से कॉलेज स्टार्ट है आप जाना स्टार्ट कर दें। लेकिन अगर इफ़ यू आर नॉट satisfied with your seat and if you have not got the seat, then आप जाएंगे subsequent allocation round में, जहाँ पे जो है आपका आप नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। अब नेक्स्ट राउंड में जाने से पहले वेकेंट सीट्स की लिस्ट आती है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि पिछले राउंड में कितनी सीट्स भर गई और कितनी सीट्स अभी भी खाली हैं। तो अगर आप एक स्पेसिफिक कोर्स और एक स्पेसिफिक कॉलेज को टारगेट कर रहे थे, लेकिन वेकेंट सीट में वो है ही नहीं, वो कोर्स ही, उसकी कोई सीट ही नहीं बची, तो आप उसको हटा भी सकते हो। ठीक है, बिकॉज जब सीट ही नहीं है तो आप क्यों ही उसको आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डाल रहे हो। ठीक है, कैंडिडेट हु आर अलॉटेड देयर फर्स्ट प्रेफरेंस इन एनी राउंड विल नॉट बी कंसिडर्ड इन सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ एलोकेशन। फाइन। फिर हमारा आता है अपग्रेड का। अपग्रेड में क्या होता है, अपग्रेड में फॉर एग्जांपल आपको 10th प्रेफरेंस मिली है, तो ऊपर की जो 1 से लेकर 9th प्रेफरेंस है, आपको उनमें से कोई एक प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, उनमें से आपको कोई एक प्रेफरेंस दी जाएगी, आपका अपग्रेड का ऑप्शन होता है। फाइन। और फ्रीज का ऑप्शन क्या होता है, अगर आपको अपनी सीट पसंद है, आप उसको अपग्रेड नहीं करना चाहते हो, यू आर सैटिस्फाइड विद योर सीट, तो आप फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार अगर आपने फ्रीज कर दी, आप उसको दोबारा अनफ्रीज नहीं कर पाएंगे, दोबारा अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। सो फ्रीज बहुत सोच समझ के करना, जब तक आपको अपना डिजायर्ड कोर्स और अपना डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिलता, फ्रीज मत करना, फ्रीज मत करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपकी सीट किस तरीके से कैंसिल हो सकती है, तो वही है, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करी सीट को, आपने फीस नहीं भरी, आपके डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड निकले, ऐसे करके आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है वो आपकी रिजेक्ट कर दी जाएंगी। अब हम बात करते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए सीट, आपको आपका कोई और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, आपको विड्रॉ चाहिए, तो आप विड्रॉ ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। 1000 रुपये आपकी फीस लगेगी विड्रॉ की, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, आपको वापस नहीं दी जाएगी। और जैसे ही आप विड्रॉ करेंगे, आपका कुछ 1-2 महीने में आपकी जो फीस है वो आपके सोर्स अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन मेक श्योर इसका भी एक टाइम होता है। लास्ट ईयर क्या होता है, सबको कहा था कि जिन्होंने 31 सितंबर से पहले पहले विड्रॉ किया है, उन्हीं की फीस सिर्फ वापस आएगी। सॉरी, 31 अगस्त। ठीक है, तो उसके बाद वाले बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, तो मेक श्योर करना कि एक डेडलाइन से पहले पहले विड्रॉ कर लेना। डेडलाइन के बाद विड्रॉ करोगे तो फीस अटक सकती है। ठीक है, आगे चले, आगे अगर हम बताएं मिड एंट्री। अब मिड एंट्री क्या होती है, अगर कोई बच्चा यूजी के सीएससीएस फेज 1 को एक टाइम स्टिमुलेटेड टाइम में नहीं भर पाया, तो वो मिड एंट्री ले सकता है, यानी बीच में से एंट्री ले सकता है। ठीक है, लेकिन उसकी फीस लगेगी, दैट इज 1000 रुपये। 1000 रुपये एज अ मिड एंट्री फीस है। ठीक है, उसके बाद जो है, एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ सच कैंडिडेट कैसे होगी, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बेसिस पर, उनकी सीट्स के बेसिस पर। ठीक है, हाँ, और हाँ, एक बात और है कि अगर जो बच्चे मिड एंट्री से एडमिशन लेते हैं, उनको जो सीट मिलेगी दैट विल बी फाइनल, उनको अपग्रेडेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जो बच्चे मिड एंट्री के थ्रू लेना चाहते हैं, उनको अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अप्लाइंग थ्रू मिड एंट्री डज नॉट गारंटी एन एलोकेशन ऑफ सीट। मिड एंट्री तभी होगी जब आपका मिड एंट्री फी सक्सेसफुली आपकी भर दोगे। ठीक है, फिर हमारा आता है ला, दैट इज स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड जो है, जिसमें ये देखा जाता है कि कितनी सीट्स वेकेंट पड़ी हैं, तो इसमें थोड़ी सी कट ऑफ आपकी कम जाती है। स्पॉट राउंड आपके 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितने आपके अभी भी जो है आई कैन से सीट्स आपकी वेकेंट है। अगर दो कैंडिडेट है जिनको सेम कोर्स के लिए टारगेट करना है, जिनका सेम मेरिट बन रही है, सेम कॉलेज चाहिए, तो वहां पर उनके 12th के मार्क्स के बेसिस पर उनको एडमिशन दिया जाए। पहले फर्स्ट बेस्ट 3 देखा जाएगा, फिर बेस्ट 4 देखा जाएगा, फिर बेस्ट 5 देखा जाएगा। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने री मेंटेनेंस ऑफ फीस की, तो ये पेमेंट फेलियर्स कुछ है कि अगर आप अपना टाइम पे आप अपनी पेमेंट फीस नहीं कर पाते, तब भी आपका जो है एडमिशन कैंसिल हो सकता है।
रिफंड पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं, तो रिफंड पॉलिसी में आपकी जो मेन फीस है, अगर आपने किसी कॉलेज में 30,000 32,000 कितना भी भरा तो वही आपको वापस आएगा। जो आपने एप्लीकेशन फीस अभी 250 रुपये भरी है वो वापस नहीं आएगी। अगर आप मिड एंट्री फीस भरते हो 1000 रुपये वो वापस नहीं आएगी। और अगर आप एडमिशन विड्रॉ करते हो तो उसका 1000 रुपये भी वापस नहीं आएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपका आता है दैट इज माइनॉरिटी कॉलेजेस। तो ये रही क्रिश्चियन माइनॉरिटी के 2 कॉलेजेस, जीसस सेंट मैरी कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज। सिख माइनॉरिटी के 4 कॉलेज है, माता सुंदरी कॉलेज, श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज एंड श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज। इनमें जिन बच्चों को एडमिशन लेना है उनको डीएसजीएमसी से क्या करना चाहिए, उनको अपना माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, अगर सिख माइनॉरिटी से हैं तो डीजीएमसी से उनको अपना माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जो है बनवाना पड़ेगा। ठीक है। लास्ट, अगर आपने बीए ऑनर्स म्यूजिक या फिजिकल साइंस एजुकेशन के अकॉर्डिंगली आपने एडमिशन लेना है तो वहाँ पे आपका एक फिजिकल टेस्ट भी हो। ठीक है, मेरिट से ज़्यादा आपका फिजिकल टेस्ट भी हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हाँ, तो कुछ नहीं है। ये नीचे सारे कोटास दिए हुए हैं, जिन जिन कोटास पे आपका एडमिशन हो सकता है। नीचे ये सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपका जो आपका सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट तो इस फॉर्मेट में, ईडब्ल्यूएस का तो इस फॉर्मेट में, ईसीसी का तो इस फॉर्मेट में, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का तो इस उसमें। ठीक है। हाँ जी। अब आता है एक डाउट मोस्ट कॉमन, क्या अगर मेरे को 2 राउंड में सीट मिली है, फॉर एग्जाम्पल मुझे राउंड 1 में भी सीट मिली है, मुझे राउंड 2 में भी सीट मिली है, मुझे राउंड 3 में भी सीट मिली है, तो क्या जब मैं राउंड 3 में हूँ तो क्या मेरे राउंड 1 और राउंड 2 की सीट मेरे पास होगी? तो नहीं। अगर आप राउंड 1 में हो, आपने अपग्रेड किया, आपको राउंड 2 में कोई सीट मिली, आपकी राउंड 1 की ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। आपको राउंड 3 में सीट मिली, आपकी राउंड 2 की ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। तो जैसे कि क्वेश्चन था कि अगर मैं राउंड 3 में मेरे को सीट मिल जाती तो क्या राउंड 1 और राउंड 2 वाली रहेगी? नहीं। अगर आपको 3 में मिल जाती है तो 1 और 2 नहीं रहेगी, लेकिन अगर 3 में नहीं मिलती तो आपकी सिर्फ सेकेंड वाली रहेगी। ठीक है, ये याद रखना। एंड यस दैट्स इट। तो एक बार दोबारा से ना शुरू से एक बार प्रोसेस देख लेते हैं। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आते ही आपका फेज 2 खुल जाएगा। सबसे पहले अपना सब्जेक्ट मैपिंग करनी है, यानी कि जो सब्जेक्ट्स आपके क्लास 12th में थे और जो आपके आई कैन से सीयूटी में आपने दिया उनको आप सब्जेक्ट मैपिंग करेंगे। उसके बाद जो जो कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो वो कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे। उसको आपने प्रेफरेंस वाइज लगाना है, जिसको हम प्रेफरेंस फिलिंग बोलते हैं। साइंस वालों की मैंने दे रखी है, कॉमर्स एंड आर्ट्स की भी मैं दे दूंगी कुछ दिनों में। ठीक है। उसके बाद जब आप उसको वो कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो 2 दिन में सिमुलेटेड रैंक की लिस्ट आएगी। जब सिमुलेटेड रैंक की लिस्ट आएगी तब आपकी जो पोर्टल की प्रेफरेंस फिलिंग है वो दोबारा से ओपन होगी। आप उसको एडिट, डिलीट, ऐड सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी प्रेफरेंस है वो फाइनल होगी। उसके बाद अगर आपको राउंड 1 में सीट मिलती है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपग्रेड करना है या उसको फ्रीज करना है, लेकिन आपको उसको एक्सेप्ट जरूर करना है। अगर आपने उसको फ्रीज कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन सबमिट हो जाएंगे उस कॉलेज में। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो कॉलेज वेरीफाई करेगा। अगर उसको कुछ गलती लगती है तो वो क्वेरी सेक्शन में एक क्वेरी रेज करेगा। उस क्वेरी का जवाब आपको टाइम टू टाइम देना है। अगर क्वेरी नहीं दे पाए टाइम टू टाइम, एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ठीक है। और अगर आपने अपग्रेड करना है तो आप नेक्स्ट एलोकेटेड राउंड में जा सकते हो। ठीक है। और हर एक राउंड में एक वेकेंट सीट की लिस्ट आती है जिससे आप अपनी प्रेफरेंस को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है। एंड अगर आप फेज 1 या फेज 2 में रजिस्टर नहीं कर पाते तो मिड एंट्री फीस है, मिड एंट्री के बारे में पढ़ लिया, 1000 रुपये लगेगा। उसके अलावा माइनॉरिटी कॉलेजेस भी हैं, तो अगर आप सिख माइनॉरिटी से हो तो आप उन कॉलेजेस को टॉप पे रख सकते हो फॉर अगर आपके नंबर कम है। ठीक है। एंड थर्ड चीज, हमने विड्रॉल भी देख लिया। अगर आपको विड्रॉ करना है तो 1000 रुपये आपको नॉन रिफंडेबल फीस देनी पड़ेगी। और आपकी जो फीस होगी वो एक स्टिमुलेटेड टाइम में आपके बैंक अकाउंट में, सोर्स अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है। बाकी जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सिर्फ इस आपके फॉर्मेट में दिखने चाहिए। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब किसी भी तरीके का डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टेक केयर। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।